ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं टॉरस आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। चलिए, तो पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या गाइडेंस है। ओह, तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। थिंग्स आर स्लो, ऐसा लगता है चीज़ें बहुत स्लो पेस पे चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। लेट अस सी टॉरस कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो टॉरस, सो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग। ओके, कि एक वो अंदर से ना एक ऑब्वियसली एक सिचुएशन है जो एंड हो चुकी है, बट यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग। ओके, आपके मन में एंड फीलिंग लिटिल इमोशनली को डिपेंडेंट। इमोशनली आप उस चीज़ पे सोच रहे हैं। यू आर बीइंग डिफेंसिव मोड में हैं और हो सकता है पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, या मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक वैसी सी, या आप सोच रहे हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, मतलब हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने फॉर्म में आ रहे हैं ऑफकोर्स धीरे धीरे। ऑन द अदर हैंड आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक दे आर इन टू देयर ओन जोन। और कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद समबडी। हो सकता है कि आई डोंट नो वाई, बट हो सकता है कि ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मैरिड है, हो सकता है अपने जोन में है, दे आर गिविंग यू अ कोल्ड शोल्डर। और शायद यही चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उनकी तरफ। या हो सकता है कि दे हैड अ पास्ट, आई डोंट नो, मतलब वो एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ के लिए। एंट्री ऑफ अ न्यू पर्सन एज वेल, आई नो, बट यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है और ख़त्म हो रहा है एंड एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। ओके, कि कोई आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है इस हफ्ते। डेफिनेटली इट्स अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड अ प्रेजेंस ऑफ अ न्यू पर्सन। अगर ऐसा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कुछ के लिए। ये आई टोल्ड यू कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका लाइक एंड हो चुका है और दे आर डीलिंग विद समबडी एल्स। कोई और है उनकी लाइफ में। ये स्टोरी लाइन्स हमें दिखाई दे रही हैं। आई मीन उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, ये पर्सन क्या चाहते हैं। यस, आई वाज टेलिंग कि उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर हो सकता है, बट आई थिंक इट्स अबाउट होपलेसनेस एंड क्लैरिटी। ओके, ये जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आई टोल्ड यू कि ये इनकी लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है या तो ये मैरिड हों या चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपके साथ एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। पहली बात तो मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रही है। अब हो सकता है वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने फाइनेंसिस पे, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, वट एवर इट इज़। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक मेजर एक सिचुएशन जो है वो बदल रही है। थिंग्स आर चेंजिंग एंड देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप महसूस कर पाएंगे कि कोई आ सकता है। नाउ फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हियर, कि मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहूँगी टॉरस के लिए कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते, क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर एंजल्स की तरफ से एक रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इनटू योर लाइफ। तो अब कोई पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जो आपसे रिकनेक्ट करना चाहे। ठीक है, कोई ऐसा है जो आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑफकोर्स दो चॉइसेस हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मुझे यहाँ लग रहा है कि ऑनेस्टली मतलब आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एक दूसरे से, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं और ये पर्सन क्या चाहते हैं। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग
फॉर यू टू हैव फेथ। अब हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आ रहा है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। मुझे लगता है आप लोगों का कास्ट डिफरेंस है, आप किसी और कम्युनिटी को बिलीव करते हैं, या हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इशू। तो एंजल कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड कीजिए इस हफ्ते आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पास्ट पर्सन के साथ या फ्यूचर। आप आगे मतलब वट एवर यू आर थिंकिंग, यू हैव टू क्लियरली डिसाइड। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक अच्छा टाइम है कि आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपका जो एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और ये सारे मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, मतलब आप लोगों की ज़्यादातर मेनली टॉरस मुझे वही दिखाई दे रहे हैं जो अपनी लाइफ में एक मेजर ऐसी सिचुएशन के थ्रू निकल रहे हैं, चाहे सिंगल हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, आई थिंक आने वाला मतलब पार्टनर जो है आपके लिए लाइक अ ट्रू पार्टनर और अ सोलमेट एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली अ गुड पार्टनर यू नो कमिंग इन टू योर लाइफ। और क्या है, क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर? आई नो यू मिस मी, ओके, सो समबडी नोज आई मिस यू टू, यू मिस मी, आई मिस यू टू। वाओ, तीनों वाइट कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू, ओके। सो देयर इज़ समबडी, कोई आपके अराउंड है या आ सकता है, और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप उनको मिस करते हैं बिकॉज वो भी आपको मिस करते हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने इतना मिस किसी को नहीं किया जितना वो आपको यू नो इस टाइम चाह रहे हैं या मिस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। और ये क्या चाहते हैं, आई टोल्ड यू दे आर वरिड अबाउट यू। कोई है, दे थिंक अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दे आर वरिड अबाउट यू। ये जो पार्टनर हैं यू नो जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो टॉरस आपको डिसाइड करना होगा, आपको यू नो सिचुएशन के हिसाब से कि व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज यहाँ रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी भी आ रही है। तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, इट्स योर चॉइस। आपको देखना है कि आपको, बिकॉज अगेन डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे कि आप किस सिचुएशन में हैं। क्या आप मैरिड हैं, क्या आप सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है तो यू हैव टू डिसाइड, और आपको उस पर काम करना होगा। चलिए गाइडेंस देखेंगे, पर पहले हम करियर की बात कर लें टॉरस के लिए, ओके। तो गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है आपके सिचुएशन के हिसाब से, ओके। हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। सो आई थिंक ऑफ कोर्स कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनली किसी प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं। एंड यहाँ पर लाइक समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, अ मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट, शिफ्ट। आप ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरी सिटी में आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, एनीथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, बट नाउ इट्स अ ब्रिलियंट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ गवर्नमेंट जॉब, या हो सकता है कोई अपकमिंग कोर्स है, या कुछ भी है दैट यू आर ट्राइंग टू सेटअप। मुझे आप कुछ सेटअप कर रहे हैं और वो आपके लिए काफ़ी खुशी का माहौल हो सकता है। इट्स अबाउट मूविंग टू अ डेजर्ट एरिया, कहीं जहाँ पे मौसम मतलब थोड़ा सा यू नो नॉर्मल वेदर रहता है, एंड गर्म भी कह सकते हैं, लाइक हॉट यू नो क्लाइमेट हो सकता है। मूविंग टू दैट प्लेस, और डेफिनेटली अ ट्रैवल, शिफ्ट, मूव एंड अपनी लाइफ जीना यू नो, और अपने ड्रीम्स को पूरा करना। कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सिचुएशन जो थी वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, बट और नहीं। तो गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप एंड करियर? सॉरी फॉर द नॉइज बिहाइंड। ओके, तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कनेक्ट विद योर सेल्फ, ओके। यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। साइलेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि बी रिसेप्टिव। आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है सिचुएशन को लेके, यू नो एक्सेप्ट कीजिए एंड सेलिब्रेट इन साइलेंस, सेलिब्रेट योर लाइफ इन साइलेंस। शोर, एक तो ये है कि शोर नहीं मचाना, दूसरा ये है वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि आपको सरेंडर करना पड़ता है सिचुएशन को, जब आपको लगता है कि आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, जब आपको लगता है कि आप को नहीं समझ आ रही कि अब क्या करें सिचुएशन में, देन यू हैव टू सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि भगवान को चाबी दे देना कि आप संभालिए, बिकॉज
अब आपको आगे समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस। ओके, आई थिंक आप पास्ट, देयर आर सो मेनी, मतलब मुझे लगता है कि आप आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ द पास्ट पीपल, पास्ट कर्मास, पास्ट बैगेज, बहुत सारे बोझ है, बहुत सारे डाउट्स हैं जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं। एंड देयर इज़ सो मच लाइक ओवर थिंकिंग, डिले एनर्जी, यू नो, नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ ना पाना, अपने आप को रोक के रखना, दिस एंड दैट। या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक रखना चाहती हैं। 444 अभी भी देखा मैंने, 444, तो ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है कि यस, कि एंजल्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, यू नो, बिकॉज दे आर देयर फॉर यू, और आगे आपकी लाइफ में, यू नो, चाहते हैं। तो पास्ट दरवाजे को बंद कर दीजिए, या यू नो, कहते हैं ना खिड़की खुली होती है, वहाँ से नेगेटिविटी आती रहती है। तो या तो आप पास्ट की बातें भूल जाइए, ठीक है, और आगे बढ़िए, नए लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। या इट्स अबाउट कि सेम सिचुएशन बट आपने कुछ पास्ट का रिपीट नहीं करना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, कि कुछ भी रिपीट नहीं करना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो अब ये डिसाइड आपको करना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।